हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूरिन का फॉर्मेशन का ओवरव्यू हमने देखा था कैसे होता है। उसके अलावा हमने ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन का जो स्टेप होता है उसको भी समझा था। इसमें हमने देखा था कि कोई भी ब्लड जो होता है एफरेंट आर्टेरियोल से क्या है बोमेन कैप्सूल में आता है। यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल छोटी छोटी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि क्या होता है ब्लड जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। यहाँ इसको ग्लोमेरुलस फिल्टरेट कहते हैं। फिर इसके बाद जो ब्लड होता है एफरेंट आर्टेरियल्स के थ्रू चले जाता है। ये जो प्रोसेस थी ये ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन की प्रोसेस थी। एक दिन में जो किडनी होती है वो कम से कम 180 लीटर जो ब्लड है उसको फिल्टरेट करती है। तो इसका मतलब है कि इतना ब्लड अगर फिल्टर हो रहा है तो वो तो एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी किडनी में जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, जिसमें कि क्या होता है मैक्सिमम जो उसमें वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, आयंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस और सिक्रीशन की प्रोसेस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन को समझते हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बताया था कि ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो मतलब ट्यूब्यूलर। तो ये हमारा क्या था इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन की प्रोसेस हुई। वहाँ से ब्लड किस में आ जाता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है जो होता है उसमें क्या है मेनली क्या होता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, उसके अलावा यूरिया का क्या हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब ये क्या होंगे कि पीसीटी से क्या होंगे यहाँ इसके बाहर पूरी तरीके से ब्लड क्या होती है ब्लड की कैपिलरीज लगी होती है, ब्लड का पूरा इसके एक वेव टाइप का होता है। फिर क्या होता है जो ये आयंस होते हैं, ये ग्लूकोज होते हैं, ये क्या होते हैं पीसीटी से क्या होते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं और रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद जो ब्लड होता है वो पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हैनले में आ जाता है। लूप ऑफ हैनले में क्या होता है एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है, एक असेंडिंग लिम्ब होती है। असेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम इन सब का क्या हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है डीसीटी में आते हैं हम। डीसीटी में क्या होता है सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, उसमें सोडियम का क्या हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है फिर इसके अलावा डीसीटी में कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट आयन जो होते हैं उनका भी क्या हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में जो पहुंचता है उसमें यूरिया, सोडियम, कैल्शियम इन सब का क्या हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन। ये तो रीअब्जॉर्प्शन की बात है। सिक्रीशन में क्या होता है कि कुछ कुछ अनवांटेड जो जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए होती वो आर्टेरियोल से नहीं आते, वो क्या होते हैं जो ब्लड की कैपिलरी लगी होती है उनके थ्रू क्या होते हैं सिक्रीट हो जाते हैं पीसीटी में। एक्सक्रीट होने के लिए बॉडी से बाहर जाने के लिए क्या होते हैं पीसीटी में क्या हो जाते हैं सिक्रीट हो जाते हैं। वो क्या होते हैं कार्निटीन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होती है, वो क्या होती हैं पीसीटी में क्या होते हैं सिक्रीट हो जाते हैं। उसके अलावा डीसीटी में भी क्या होते हैं हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये क्या होते हैं सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब इसमें होता है। तो इसको हम पूरे स्टेप बाय स्टेप वे में समझेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं फ्रॉम बोमेन कैप्सूल द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इंटर इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वही क्या है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या थे ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल से पीसीटी में आ गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रीटेड मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड एंड द पेरिटोनियल वेसा रेक्टा। इसमें क्या होता है जो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है इसके बाहर जो कैपिलरी होती है उससे क्या होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन जिससे होता है उसे वैसा रेक्टा कहते हैं। मतलब जिसमें ये जो ये फिल्टरेट है जो आयन है ये आएंगे उसको क्या कहते हैं वैसा रेक्टा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो क्या होता है जो किस किस चीज़ का जो
रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले पीसीटी में देखते हैं। तो पीसीटी में क्या होता है, अबाउट 65% ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज नॉर्मली रीअब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बिफोर रीचिंग इज द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में पहुंचने से पहले पीसीटी में क्या है, 65% जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है वो क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखो कितना ज़्यादा है ना, 180 लीटर तो हमने फिल्टर किया ही किया एक दिन में, लेकिन मैंने उसमें से 65% तो पीसीटी ने ही क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया लूप ऑफ हेनले में पहुंचने से पहले। तो वही बताया था कि क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मच ऑफ द वाटर क्या होता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। इसके अलावा सल्फेट और कार्निटीन होता है, वो यहाँ रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, किसमें, पीसीटी में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, वाटर। अब कैसे कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है इधर देखते हैं, इस वे में। इधर इसका क्या देखते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये हमारी ब्लड कैपिलरी, कहा कि मैंने बताया जैसे कि इसके बाहर क्या होती है कि ब्लड की कैपिलरी होती है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। अब क्या हुआ कि किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये समझ लीजिए ल्यूमेन है, ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, इसके बाहर क्या है, कैपिलरी है। लेकिन क्या है, ये इसकी सेल भी तो होंगी ना, इस तरीके से समझिए कि ये देखो कि ये क्या होगी, एक एक उसका वो मान लीजिए क्या है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ये क्या है, लेयर है, और ये क्या है, इसके बाहर ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। तो इस ये क्या होगा, ल्यूमेन होगा ना, खाली भाग, ये खाली भाग होगा, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए ना कि अगर एक गोल क्या है पूरा ऊपर से इसका व्यू देखें तो ये क्या होगा, पीसीटी की लेयर होगी, इसके बाहर ब्लड कैपिलरी लगी होगी, और ये क्या उसका ल्यूमेन है। तो ये ल्यूमेन का पार्ट है जिसमें क्या होगा, वाटर होगा, सोडियम होगा, ग्लूकोज होगा, जो आए होंगे। ये क्या होगी, सेल होगी, जो ये लेयर होगी ये सेल होगी, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। तो देखते हैं किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है। हमने क्या क्या, सोडियम का होता है, क्लोरीन का होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, ये सब क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो सोडियम कैसा होता है, सोडियम ल्यूमेन से सेल में आता है। सोडियम और ग्लूकोज क्या होता है, सिम्पोर्टर होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, ये साथ साथ क्या आ जाते हैं, सेल में आ जाते हैं। सिम्पोर्टर मतलब जो साथ साथ ले जाते हैं एक दूसरे को। फिर क्या होगा, यहाँ से ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। इसी तरीके से सोडियम का क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट, कुछ से एटीपी डिपेंडेंट सोडियम एटीपेस पंप लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम को क्या करते हैं, एटीपी का यूज़ करके सोडियम को ल्यूमेन से किस में, सेल में जा डालेंगे, फिर सेल से ब्लड कैपिलरी में क्या चले जाएगा, हमारा सोडियम चले जाएगा। इसके अलावा ये एक एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है, इस तरीके से सोडियम चले जाता है। इसके अलावा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर तो डायरेक्ट ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आते हैं लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में कहा जैसे असेंडिंग लिम्ब होती है, डिसेंडिंग लिम्ब होती है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लिम्ब में मेनली वाटर का ही क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फिल्टर रेट क्या होता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक मतलब जो फिल्टर रेट है उसमें वाटर का कंटेंट कम है और आयन ज़्यादा है, हाइपरटोनिक हो जाता है। वहीं अगर हम पीसीटी की बात करें तो पीसीटी में जो फिल्टर रेट है वो आइसोटोनिक है, क्योंकि उसमें आयन भी जा रहे हैं, वाटर भी जा रहे हैं, तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें क्या हो जाता है, जो फिल्ट्रेट होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है टू ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो इसमें वाटर का होता है। अब असेंडिंग लिम्ब की बात करें, इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम एंड पार्ट्सली परमिएबल टू यूरिया। दस द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आर रीअब्जॉर्ब, द फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अब असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, सोडियम जा रहा है ल्यूमेन से, सेल में गया, सेल से फिर क्या आ गया, ब्लड कैपिलरी में चले गया। इस तरीके से क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन पंप के स्पेशल ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, उनके थ्रू सेल में आएगा, सेल से फिर क्या ब्लड में चले जाएगा। इस तरीके से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब क्या होते हैं, हमारी असेंडिंग लिम्ब से ब्लड में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैसे होता है, there is a active transport of sodium ion from the filtrate under the influence of aldosterone secreted by cortex of adrenal gland. Chloride ion is also reabsorbed by the distal convoluted tubule. Water is reabsorbed here under the influence of antidiuretic hormone secreted by posterior gland of pituitary. Thus make filter isotonic to plasma. DCT में क्या होता है, distal convoluted tubule में सोडियम पोटेशियम का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सोडियम क्या होता है, ल्यूमेन से क्या होता है, सोडियम इसमें सेल में आ जाता है, सेल से किस में आ जाता है, ब्लड कैपिलरी में आ जाता है। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एंटीपोटर होते हैं, सोडियम अगर इधर आएगा तो पोटेशियम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर चले जाएगा, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, क्लोरीन आता है,
उसके अलावा मैग्नीशियम कैल्शियम भी आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके बाद जो हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट और उसकी किसकी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट साथ में भी कुछ रिएक्शन करती है, जिनमें दोनों में साथ में सेम होता है। कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मतलब सॉरी कलेक्टिंग डक्ट की बात तो हम अलग से करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो डीसीटी और सी मतलब कलेक्टिंग डक्ट में एक साथ जो प्रोसेस होती है उसको देखते हैं। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि ल्यूमेन में जो सोडियम था वो सेल में आया, सेल से क्या हुआ कि वो किस में आ गया ब्लड कैपिलरी में, किसके थ्रू ट्रांसपोर्टर के थ्रू, हाइड्रोजन सोडियम ट्रांसपोर्टर होते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको हेल्प करेगा सोडियम को सेल से ब्लड कैपिलरी में आने के लिए। वहीं एसिड बेस वाली रिएक्शन होगी, इस एसिड बेस वाली रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। इधर भी जो रिएक्शंस हुई थी कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड क्या करता है फिर H2CO2 में के कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये क्या होते हैं इजीली क्या होते हैं सेल और ल्यूमेन में क्या होते हैं डिफ्यूज़ होते रहते हैं। किस एंजाइम्स की हेल्प में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स की हेल्प से क्या होते हैं इनका क्या होता है फॉर्मेशन होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है। ये क्या होता है हेल्प करता है। तो हम इधर थे, यही एसिड बेस रिएक्शन होती है। इसके अलावा स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं सोडियम और पोटेशियम के लिए, जो कि क्या करते हैं इसमें एटीपी का उतना रोल नहीं होता है, ये क्या करते हैं बिना एटीपी के भी हो जाते हैं। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होंगे, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ये क्या करेगा इन्फ्लुएंस करेगा कि कितना सोडियम को ब्लड में जाना है, कितना पोटेशियम को ब्लड में आना है। तो ये एक तरीके से मेंटेन करके रखता है सोडियम पोटेशियम के क्या है आयन के बैलेंस को ब्लड में, ठीक है। तो ये क्या बात हुई पीसीटी और डीसीटी की हमने कलेक्टिवली बात की। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होते हैं पोरिन्स, एक स्पेशल टाइप्स के पोर होते हैं जिन्हें एक्वापोरिन कहते हैं। ये एक्वापोरिन क्या करते हैं वाटर को कहाँ से, वाटर को सेल से ल्यूमेन, ल्यूमेन से सेल में और सेल से फिर कहाँ ब्लड कैपिलरी में पहुंचाने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। तो ये क्या होता है इसमें एक हार्मोन हेल्प करता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से क्या होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है हेल्प करता है मेंटेन करके रखता है किसके वाटर के बैलेंस को, कि अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कितना वाटर जाना चाहिए कितना वाटर नहीं जाना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। अभी फिलहाल ये देखिए कि एक्वापोरिन से क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ वाटर ब्लड कैपिलरी में आ जाता है। तो इसको देखते हैं कि क्या है, ये तो देख लिया था। कलेक्टिंग डक्ट में कैसे होता है, फ्रॉम द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट इंटर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट वेयर द फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है बताया था, एक्वापोरिन होते हैं। नाउ द फिल्ट्रेट बिकम मोर कंसनट्रेटेड विच मेक फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा द एंटायर डक्ट परमिएबल टू वाटर। अब क्या बन गया हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्या बताया था कि जो फिल्ट्रेट है जो हमारा मतलब यूरिन, जिसको अभी हमने यूरिन कह रहे हैं, जो हमारा फिल्ट्रेट है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आया था वो क्या बन गया हाइपरटोनिक, मतलब उसमें वाटर का कंटेंट ब्लड प्लाज्मा के कंटेंट में क्या है कम है तो वो क्या बन गया हाइपरटोनिक। दस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब बाय कलेक्टिंग डक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच यानी एंटीडायरेटिक हार्मोन नहीं बता दिया था। सोडियम इज रीअब्सॉर्ब इन कलेक्टिंग डक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में क्या है सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा जो कि किससे निकलता है एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स से, ठीक है। द फिल्ट्रेट इज नाउ कॉल्ड यूरिन, जो अब जो फिल्ट्रेट बना उसको क्या कहेंगे हम यूरिन कहेंगे, ठीक है। दस द यूरिन इज हाइपरटोनिक टू ब्लड एंड आइसोटोनिक मेडुलरी फ्लूइड। उसके बाद क्या थे ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब हमने क्या कर दी रीअब्जॉर्प्शन की बात कर दी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन में क्या होता है कि क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन तो होता है लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम यहाँ से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं कि ब्लड से हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्या होगा कि ब्लड से कुछ चीज़ें क्या है इस पीसीटी में डीसीटी में भी क्या वापस से आ जाएगी, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है हार्मफुल है। वो क्या आ जाएगी वापस से क्या आ जाएगी हमारे सिक्रीशन यानी यूरिन, यूरिन में क्या होगी वो चीज़ें आ जाएगी। तो क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन इज अपोजिट टू द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन का क्या अपोजिट है, क्या है कार्निटीन हुआ, हिप्यूरिक एसिड हुआ, पिगमेंट हुआ, ड्रग इंक्लूडिंग क्या पेनिसिलिन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ द proximal convoluted tubule from the intestinal fluid। क्या होता है जो क्रिएटिनिन हुआ, पिगमेंट हुआ, ड्रग हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है हमारे
ब्लड से क्या होती है कि किस में आ जाती है, पीसीटी में क्या हो जाती है, सिक्रीट, इंटेस्टाइनल फ्लूइड से क्या हो जाती है, किस में, पीसीटी में क्या हो जाती है, सिक्रीट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड ऑल्सो आर सिक्रीटेड इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाइड्रोजन आयन और अमोनिया भी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीट हो जाता है। यूरिया enter to filtrate by diffusion in thin segment of ascending limb or loop of Henle। इसके अलावा जो ascending loop of Henle उसमें क्या होता है यूरिया का सिक्रीशन क्या हो जाता है, यूरिया यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इसमें सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बोनेट्स आयन आर सिक्रीटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू फिल्टरेट इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, बाइकार्बोनेट्स वगैरह क्या हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं, कहाँ से, सॉरी किससे होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ठीक है। मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन सिक्रीट अगर इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, जो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हेल्प टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का ब्लड से क्या होता है, सिक्रीशन होने की वजह से पीएच जो है ब्लड का वो मेंटेन रहता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोबेबली प्ले अ माइनर रोल इन अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। जो सिक्रीशन उतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता है, लेकिन जो मेन है वो रीअब्जॉर्प्शन ही होता है किसमें, ह्यूमन किडनी में। सो ये सारी प्रोसेस थी किसकी, ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन की। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से होता है। ग्लोमेरुलर एफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, एफेरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आया वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होके यहाँ पे फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल में आ गया। बोमेन कैप्सूल में आने के बाद वो ब्लड, वो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था वो किस में, पीसीटी में आया। पीसीटी में क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन दोनों होंगे। रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो चीज़ें हमको चाहिए वो पीसीटी से ब्लड में आ जाएगी। उसमें क्या था, कैल्शियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, वाटर था, यूरिया था। ये किससे, पीसीटी से आगे। सिक्रीशन किस चीज़ का हुआ, सिक्रीशन हुआ क्रिएटिनिन का, ड्रग का, हाइड्रोजन आयन का और पेनिसिलिन, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं उन सब का क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया। उसके बाद हम आए लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या था, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, वाटर का ही रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हम आए असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में क्या हुआ था, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम का क्या हो गया था, रीएब्जॉर्प्शन हुआ था। उसके अलावा असेंडिंग लिम्ब में क्या होता, सिक्रेशन भी हुआ था किसका, यूरिया। हल्का फुल्का सा जो डिफ्यूज़न होता है वो यूरिया का भी सिक्रेशन हो जाता है असेंडिंग लिम्ब में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। फिर हमारे डीसीटी में, डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है पोटेशियम, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, बाइकार्बोनेट्स का। इसका क्या होता है, क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा सिक्रीशन होता है पोटेशियम का, हाइड्रोजन का और किस चीज़ का, अमोनिया का, बाइकार्बोनेट्स का। इन सब चीज़ों का क्या हो जाता है, सिक्रीशन होता है। उसके बाद एक कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का, सोडियम का, कैल्शियम, यूरिया का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। एक्सक्रीट हो जाता है कहाँ से, बॉडी से। सो जो हमारा जो यूरिन बचा उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है 90% वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, आयंस, मेटाबोलाइट, कुछ आरबीसीज होती है जो आरबीसीज डेड हो जाती है। पता है हमको 120 डेज होता है आरबीसी का, जो डेड आरबीसी हो जाती है वो क्या होती है, वो भी कुछ कुछ ब्लड में दिखती है, ज़्यादा नहीं डब्ल्यूबीसी, लेकिन मैक्सिमम वाटर होता है, नाइट्रोजनस वेट्स होता है, आयंस होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये सब किस में होते हैं, हमारे यूरिन में। सो ये कंप्लीट लेक्चर था यूरिन फॉर्मेशन का, और इस वीडियो में हमने रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की बात की थी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।